अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो अमेरिका के हवाले से काफ़ी दोस्त हैं जो कि राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि जो करंट सिनेरियो है उसमें अमेरिका आने के लिए क्या जो है वो पाथवेज जो है वो उनको अडॉप्ट किया जाए और अमेरिका के लिए अप्लाई किया जाए, या फिर वो लोग काफी परेशान होते हैं जिनको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती और स्पॉन्सरशिप्स के बगैर वो जो है उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशल होनी जा रही है उन लोगों के लिए जो बगैर स्पॉन्सरशिप के जॉब्स हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह के 5 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर जो है मैं बात करना चाहूंगा, और इन कैटेगरीज पे बहुत कम बात होती है और लोगों को पता नहीं है कि आप बगैर स्पॉन्सरशिप के भी अमेरिका आ सकते हैं। अभी भी हजारों लोग जो है वो इन पाथवेज के थ्रू जो है अमेरिका आकर जो है वो उन्होंने जॉब्स भी हासिल की हैं, और फिर उन जॉब्स के जरिए या उन पाथवेज के जरिए वो ग्रीन कार्ड तक भी पहुंचे हैं। और फिर ग्रीन कार्ड अगर आपको एक दफा मिल जाता है तो आगे जाके आपके लिए आसानी होती है अमेरिका का पासपोर्ट हासिल करने के लिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा O1 वीजा। O1 वीजा जो है ये इस पे मैंने अलग से एक वीलॉग किया हुआ है, आप जरूर उस वीलॉग को भी देखिएगा। लेकिन O1 वीजा जो है वो इसमें आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल तगड़ी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप जरूर O1 वीजा जो है वो उसके लिए अप्लाई करें। इसमें आपको जो है ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी का जो है ना वो एक एविडेंस देना होता है। अगर आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, या आपने कोई अवार्ड हासिल किया हुआ है, या आप अपनी फील्ड में जो है ना आपने कोई लोहा मनवाया हुआ है अपने कंट्री में, खासकर क्योंकि मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान में आपने कोई ऐसा अचीवमेंट किया है जिसके ऊपर आपको अवार्ड मिला है, तो आप O1 वीजे के थ्रू जो है यहाँ पर अमेरिका आ सकते हैं, और यहाँ पर अमेरिका O1 वीजे के जो है ना ओवन वीजा के ऊपर फिर आगे जाके आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। और ओवन वीजा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये H1B वीजा से ज्यादा जो है ना स्विफ्टली इसका जो है ना प्रोसेस होता है। तो पहली कैटेगरी तो ये है, और इसके जितनी भी मजीद डिटेल्स है तो उस हवाले से जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। दूसरा जो जिस कैटेगरी की मैं बात करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है J1 वीजा, एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम में अगर आप कोई इंटर्नशिप, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली स्पॉन्सर कर देती हैं इंटर्नशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए। अगर आप जो है ना इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, जैसे रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या और इंटर्नर्स हैं जो जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की है और वो जो है कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम को वो करना चाहते हैं। तो J1 वीजा जो है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके लिए आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर जाके आप इसको मजीद सर्च कर लें, इसको मजीद जो है इन डिटेल देख लें। तो J1 वीजा उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है जो लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जिनकी जो है ना वो ट्रेनिंग जो है ड्यू है, या फिर वो कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। तो कंपनीज, ऐसी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप दे देती हैं, डायरेक्ट दे देती हैं, और उस थ्रू J1 की वीजे के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं, और फिर आपका जो ग्रीन कार्ड का पाथवे है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह जो EB3 का वीजा है ये लो स्किल्ड वर्कर वीजा होता है। इसके थ्रू आप किसी भी फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन के काम में आपको जॉब मिल जाती है, और आप लो स्किल्ड जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप EB3 स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो है ना ये वीजा हासिल कर सकते हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन आपके ग्रीन कार्ड हासिल करने का ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो EB3 के ऊपर, और फिर ये जो जितनी कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ, तो आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं इनको जो है ना O1 को तो मैं ऑलरेडी जो है उसकी डिटेल दे चुका हूँ, लेकिन मेरी अब जो आइंदा की कपल ऑफ वीलॉग्स होंगे इंशाल्लाह, तो मैं उसको स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करूंगा। आपको EB3 के हवाले से अलग वीडियो बनाऊंगा,
J1 के हवाले से अलग वीडियो बना कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ आप समझें कि मैं एक इंट्रोडक्टरी आपको जो है चीजें बता रहा हूँ कि ये 4-5 पाथवेज हैं। इसमें आप अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं ना अपनी वेटिंग कर लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आइंदा की जो वीडियोस हैं वो भी काफी दिलचस्प हो जाएंगी और इस हवाले से मैं ब्रेक डाउन करके तमाम जितनी कैटेगरीज आज डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको मैं इन डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। छोटे नंबर पे जो है F1 जो स्टूडेंट वीजा होता है इसके थ्रू भी आप अमेरिका आ सकते हैं और आप अपनी स्टडी के बाद OPT जो है ना वो हासिल करते हैं। इस OPT का जो वो है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये आपको मिल सकता है अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं और फील्ड के स्टूडेंट को 3 साल तक स्टैंप भी मिल सकता है और इन्हें जो है ना यहाँ पे फिर जॉब करने की इजाजत होती है और फिर ये आगे जाके ग्रीन कार्ड में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें H1B को ढूंढने के लिए भी जो है ना इस पाथवे से आपको मौका मिल सकता है। ये USA में जॉब हासिल करने का सबसे आम और आसान तरीका है। इसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसमें मजीद आपको स्टेप वाइज इसकी डिटेल्स जो है ना वो पता चल जाएंगी। और पांचवा जो तरीका है जो हमारे लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो ये होता है कि वो B1 B2 का वीजा लेते हैं, टूरिस्ट वीजे पे आते हैं और यहाँ पे फिर अपने लिए जॉब सर्च करते हैं और उसको वर्क वीजे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप इन तमाम वीजे जो है ना आप अप्लाई नहीं कर सकते या आप समझते हैं नहीं, तो फिर आसान तरीका जो आजकल है वो है B1 B2 के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आके जो है ना लीगली आप उसको F1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या अगर आपको कोई जॉब यहाँ पे ऑफर होती है तो आप उसको वर्क परमिट में भी किसी वर्क वीजे में भी जो है ना इसको आप चेंज कर सकते हैं। और ये एक कानूनी जो है ना तरीका है, लीगल तरीका है, लेकिन इसकी आपको प्लानिंग पहले से करनी होगी। तमाम तर सिचुएशन को आपने खुद देखना होगा और उसके ऊपर आप आगे जाके ये वीजा यहाँ पे कन्वर्ट कर लें और फिर ये भी ग्रीन कार्ड के लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये तमाम कैटेगरीज थी जिसके ऊपर मैंने आपसे बात की है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये 5 कैटेगरीज हैं, इसके ऊपर आप USA में आकर अपना फ्यूचर जो है वो उसको सेव कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। मैं जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि ये जितने भी 4-5 कैटेगरीज पे मैंने आपको डिटेल दी है तो इसका 1 बाय 1 मैं अलग से एक एक व्लॉग करूंगा। उसमें फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा कि आपने इन वीजा की जो अप्लाई करने का तरीका क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और कौन सी ऐसे जो है ना स्टेप्स हैं जो आप लें तो आप ये वीजा जो है ना अप्लाई करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करें मेरी वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप नहीं आना चाहते तो शायद आपका कोई करीबी दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके कजिन्स कोई भी जो है इस पाथवे के थ्रू अमेरिका आ सकते हैं। तो वीलॉग का जो टाइम है बस वो खत्म होने लगा है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, कल एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूंगा आपकी खिदमत में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीलॉग जो है वो लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। क्योंकि आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे, आप मुझे लाइक और शेयर करेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ से अच्छी अच्छी अपडेट्स दूंगा जिसके थ्रू आप जो है ना अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना चाहें तो उसकी टिप्स मैं आपको इसी तरह पॉजिटिवली देता रहूंगा। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।